हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कक्षा 12 के लिए संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन पहले आज इसका एक्सरसाइज का बेसिक देखेंगे। आज हम बेसिक हमारा कैसा है, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे स्वातुल्य संबंध और सम्मिश्र संबंध और संक्रामक संबंध ये क्या होता है। आज हम जानेंगे इस वीडियो में। पहले आज हमारा ये पहला लेक्चर है संबंध एवं फलन का, जिसमें आज हम इसके बेसिक से पहले देखेंगे कि हमारा इसमें होता क्या है संबंध एवं फलन, और हमारा स्वातुल्य संबंध क्या होता है, सम्मिश्र संबंध क्या होता है और संक्रामक संबंध क्या होता है। तो आइए बने रहे आप हमारे साथ। आइए देखते हैं सवाल पर। पहले देखते हैं हमारा क्या है ये स्वातुल्य संबंध। क्या होता है स्वातुल्य संबंध, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्वातुल्य संबंध, स्वातुल्य संबंध क्या होता है। देखिए यदि कोई परिमित समुच्चय है, यदि कोई परिमित समुच्चय है, ठीक, मान लिया यदि कोई परिमित समुच्चय है, यदि कोई परिमित समुच्चय है और संबंध कैसा है R से है, और संबंध R है, संबंध R है। पहले हमने मान लिया यदि कोई परिमित समुच्चय है और संबंध हमारा क्या है R है, तो इसका फार्मूला हमारा क्या होता है। पहले देखते हैं A पर, A, A बिलोंग टू R, A, A बिलोंग टू R इज एवरीवेयर, इसे बोलते हैं एवरीवेयर। ये होता है प्रत्येक के लिए, ये जो हमारा उल्टा ए बना है ये होता है प्रत्येक के लिए। इज एवरीवेयर A बिलोंग टू A, जब ये हमारा A हो, A, A। इसी तरह क्या करेंगे, अब B, B कर लेते हैं। अगर B, B होगा तो ये क्या हो जाएगा, B बिलोंग टू R इज एवरीवेयर B बिलोंग टू किससे हो जाएगा, A से हो जाएगा। अब क्लियर होगी बात। अब आगे देखते हैं, अगर आ जाए पर x, x आ जाए तो हम कर लेंगे x, x वो बिलोंग टू R एज एवरीवेयर x बिलोंग टू किससे हो जाएगा, A से हो जाएगा। जब हम कोई परिमित समुच्चय है, ये हम परिमित समुच्चय की बात कर रहे हैं। अब देखते हैं अगर स्वातुल्य संबंध में उदाहरण एक ले लेते हैं। उदाहरण हम ले रहे हैं, उदाहरण फर्स्ट, पहले उदाहरण फर्स्ट ले रहे हैं। उदाहरण में हम क्या ले रहे हैं, मान लेना कोई A आपको कह दे रहे हैं 1, 2, 3 हो, और R हमारा क्या हो 1, 1, 2, 2 और 3, 3 हो। ये बात क्लियर होनी चाहिए। अब इसमें बताना ये स्वातुल्य संबंध है, होगा कैसे होगा देखते हैं आज। जब हमारा स्वातुल्य संबंध होगा, स्वातुल्य संबंध में पेन हमेशा किससे चलाते हैं, R से। थोड़ी ट्रिक ध्यान रखिए, स्वातुल्य संबंध में हम पेन किससे चलाते हैं, R से, A से चलाते हैं। क्योंकि देखिए स्वातुल्य संबंध में क्या होता है, पहले हम एक की बात करेंगे तो एक जो हमारा भुज होता है वही क्या होती है, कोट होती है। 1, 1 वह बिलोंग टू किससे होगा, R से। इज एवरीवेयर 1 बिलोंग टू किससे होगा, A से होगा। अब 2 की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2, 2 बिलोंग टू R एज एवरीवेयर 2 बिलोंग टू किससे हो जाएगा, A से हो जाएगा। अब अगर 3 की बात करें तो हो जाएगा 3, 3 बिलोंग टू R से एज एवरीवेयर 3 बिलोंग टू किससे हो जाएगा, A से। तो इतनी बात तो सभी को क्लियर होगी, क्योंकि संबंध और फलन में पहले हमारा स्वातुल्य संबंध आता है। तो स्वातुल्य संबंध को हमने क्या किया, डिस्कस किया। तो स्वातुल्य संबंध उम्मीद है समझ में आया होगा। स्वातुल्य संबंध चाहे यहाँ पर अगर 4 होता तो हम लिख देते 4, 4 बिलोंग टू R और एज एवरीवेयर 4 बिलोंग टू A से होना चाहिए। तो स्वातुल्य संबंध उम्मीद है समझ में आया होगा। अब चलते हैं सम्मिश्र संबंध पर। सम्मिश्र संबंध क्या है देखते हैं। इसी में सम्मिश्र संबंध देखते हैं। सम्मिश्र संबंध मान लेते हैं कोई, ये परिमित समुच्चय A मान लेंगे और संबंध हमारा क्या है, R है। अब बात करते हैं हम सम्मिश्र संबंध की। सम्मिश्र संबंध क्या होता है, फिर हमने मान लिया ये कि यदि कोई परिमित समुच्चय A है और संबंध हमारा क्या है, R है। तो परिमित समुच्चय में क्या होता है, परिमित समुच्चय का तो हमारा फार्मूला होता है A, B बिलोंग टू R। A, B बिलोंग टू R इज इंप्लाई दैट क्या होगा, B, A वो भी किससे होगा, बिलोंग टू R। पहले लिखेंगे A, B बिलोंग टू R इज इंप्लाई दैट B, A बिलोंग टू किससे होगा, R से। जहां A, B, जहां हमारा A, B बिलोंग टू किससे होगा, A से होगा। इतनी बात क्लियर होगी। ये हमारा सम्मिश्र संबंध का फार्मूला होता है, ये सम्मिश्र संबंध का। अगर मान लें x, y है,
यक्स कामा वाई बिलोंग टू आर इज इम्प्लाई दैट क्या हो जाएगा वाई कामा यक्स बिलोंग टू आर से। फिर क्या होगा जहां एक्स कामा वाई बिलोंग टू किससे होगा ए से होगा, क्योंकि ये ए जो हमारा है वह कैसा है परिमित समुच्चय है। अब इसी में एक उदाहरण की बात करते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं। ये हमारा समय संबंध का उदाहरण देखिए कैसे करेंगे। उदाहरण एक ले लेते हैं। उदाहरण मान लेते हैं ए कोई है तो 1 कामा 2 कामा 3। ठीक, अब आर ले लेते हैं। आर 1 कामा 1 फिर 2 कामा 3 और 3 कामा 2। अब देखिए कैसे करेंगे। पहले हमें दिखाना है कि सम्मित संबंध होगा। फिर अब हमने अभी इसके पहले बताया कि जब हमारा स्वातुल्य संबंध होगा तो फिर उसमें किससे चलाते हैं आर से चलाते हैं। स्वातुल्य संबंध में फिर हमेशा किससे चलाते हैं आर से चलाते हैं। और अगर जब सम्मित हो या संक्रामक संबंध हो तो फिर कहां से चलाएंगे आर से चलाएंगे। ठीक, अब देखिए पहले हम इसकी बात करते हैं 1 कामा 1 की। तो 1 कामा 1 बिलोंग टू किससे होगा आर से। फार्मूला में लिखा है कि a कामा b बिलोंग टू आर इज इम्प्लाई दैट अब b कामा 1 होता है तो ये क्या हो जाएगा 1 कामा 1 वो भी बिलोंग टू किसके होगा आर के होगा कि नहीं होगा। फिर क्या लिखेंगे जहां 1 बिलोंग टू a से, क्योंकि 1 हमारा a में मिल रहा है। ठीक, अगर हम 2 कामा 3 की बात करते हैं, देखिए 2 कामा 3 की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 कामा 3 बिलोंग टू आर इज इम्प्लाई दैट अब क्या हो जाएगा पहले a कामा b बिलोंग टू आर होता है और फिर क्या होगा b कामा a तो क्या हो जाएगा 3 कामा 2 बिलोंग टू आर फिर क्या होगा जहां 2 कामा 3 बिलोंग टू किससे होगा a से। इतनी बात क्लियर होगी सभी को। तो ये हमारा क्या है सम्मित संबंध है। सम्मित संबंध में इतनी बात क्लियर होगी। अगर हम बात करते हैं 3 कामा 2 की, 3 कामा 2 की तो 3 कामा 2 में क्या करेंगे 3 कामा 2 बिलोंग टू आर इज इम्प्लाई दैट 2 कामा 3 वो बिलोंग टू किससे होगा आर से। जहां लिखेंगे कि 2 कामा 3 बिलोंग टू किससे होगा ए से। तो उम्मीद है हमारा ये सम्मित संबंध आप सभी को समझ में आया होगा। ये हमने परिमित समुच्चय में है हमारा। अब देखते हैं आगे हमारा क्या है। इसके बाद संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध में क्या क्या होता है आइए डिस्कस करते हैं। संक्रामक संबंध संक्रामक संबंध। अब संक्रामक संबंध में फिर हमने क्या ले लिया कि यदि कोई परिमित समुच्चय A है और संबंध हमारा क्या है R है। परिमित समुच्चय कोई A है और संबंध हमारा क्या है R है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे पहले आइए देखते हैं। अब संक्रामक संबंध में बात करते हैं। देखिए संक्रामक संबंध में हमने क्या माना यदि कोई परिमित समुच्चय A है और संबंध हमारा क्या है R है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे संक्रामक संबंध में। अभी हमारा संक्रामक संबंध का फार्मूला क्या होता है। संक्रामक संबंध का फार्मूला देखिए क्या होता है। यदि कोई हमने मान लिया अब संक्रामक संबंध का फार्मूला क्या होता है a कामा b बिलोंग टू r a कामा b बिलोंग टू r और क्या होता है b कामा c बिलोंग टू r इज इम्प्लाई दैट a कामा c वो बिलोंग टू किससे होगा r से। फिर क्या लिखेंगे जहां a कामा b कामा c बिलोंग टू a से। ये हमारा किसमें होता है संक्रामक संबंध का फार्मूला होता है। इससे हम सवाल करेंगे। तो इसके संक्रामक संबंध में ये होता है कि a कामा b बिलोंग टू r और b कामा c बिलोंग टू r इज इम्प्लाई दैट a कामा c बिलोंग टू r जहां a कामा b कामा c किससे बिलोंग कर रहे हैं a से बिलोंग कर रहे हैं। अब देखिए क्या करते हैं उदाहरण रखते हैं। उदाहरण नंबर फर्स्ट इसका उदाहरण पहला देखते हैं। अगर हम मान लें कि a बराबर कुछ दे रहा है 1 कामा 2 कामा 3। ठीक, ये हो गया। अब r का कोई मान लेते हैं 1 कामा 1 1 कामा 2 और 3 कामा 2। ठीक, अब इसको बताना है। देखिए कैसे करेंगे। अब पहले हम इससे ले चलते हैं। हमने बताया कि संक्रामक संबंध में सम्मित और संक्रामक संबंध में फिर हमेशा r से चलाते हैं। ठीक, अब अगर इसे 1 कामा 1 लेकर चलते हैं। देखिए 1 कामा 1 बिलोंग टू किससे होगा r से फार्मूले के अनुसार। फिर और लगाएंगे। अब क्या होगा b कामा c b का मान हमारा 1 लेते हैं और c का मान 1 से ये भी चालू है और 1 से। पहले इस पर बात करते हैं 1 कामा 1 पर। तो c का मान हमारा कितना हो जाएगा 1 बिलोंग टू r इज इम्प्लाई दैट। फिर क्या लिखेंगे
एक का मान सी होता है, ए का मान सी, तो ए का मान भी एक है और सी का मान हमने कितना माना, एक, वो बिलोंग टू किससे होगा, आर से। फिर जहां क्या लिखेंगे, एक बिलोंग टू किससे होगा, आर से होगा। ये हमारी बात एक कामा एक पर हो गई। अब फिर दिखाएंगे एक कामा एक पर, क्या लिखेंगे, बिलोंग टू आर, और अब पहले बी लिख लें एक, अब एक से हमने इस बार इसको ले लिया, अब इसको लेंगे एक कामा दो पर, एक कामा दो बिलोंग टू आर, इज इंप्लाई दैट, अब क्या हो जाएगा, ए कामा सी होता है तो कितना हो जाएगा, एक कामा दो बिलोंग टू आर, जहां क्या लिखेंगे कि एक कामा दो बिलोंग टू ए। कितनी बात क्लियर होगी। भाषा क्या लिखते हैं कि आर कामा समुच्चय, आर समुच्चय ए पर, ए के सभी अवयव पर, ए के सभी अवयव पर कैसा होगा, संक्रामक संबंध होगा, सभी अवयव पर कैसा होगा, संक्रामक संबंध होगा, संक्रामक संबंध है, यही हमें बताना था। तो उम्मीद है आज हमारे इस लेक्चर पर आपको स्वातुल्य, सम्मित और संक्रामक सभी समझ में आएंगे। इसके तीनों पार्ट जो हैं आप सभी को समझ में आए होंगे। तो ये जो इससे रिलेटेड हमारे सवाल बनते हैं, क्योंकि हमसे स्वातुल्य संबंध और सम्मित संबंध और संक्रामक संबंध, इससे सवाल हमारा आता है पेपर में। तो इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा तो हम उसके एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए यहीं तक, इसके मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर। कल से हमारी जो एक्सरसाइज होगी वो शुरू होगी। जो भी चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।